वाले आतंकवाद की फैक्ट्री बने हुए हैं, अधिकांश आतंकवादी पैदा करते हैं और दूसरों को मारते हैं, और इतने झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमारा मजहब शांति सिखाता है और पूरे विश्व में अशांति फैलाते हैं। देखो न, जितने आतंकवादी निकल रहे हैं अधिकांश इन्हीं के क्यों निकलते हैं। मैं तो देखो एक सीधी बात मानता हूँ, भारत को चाहिए, जो भारत सरकार है, निष्पक्ष भाव से जांच करें। जितने भी मदरसे हैं जी, जितने भी इनकी शिक्षा के क्षेत्र है जी, वहाँ पर कैमरे लगाए, आवाज वाले कैमरे या बंद करा दे। नहीं, आवाज वाले कैमरे लगाए ना, क्या गतिविधि चल रही है, जांच करवाए। मैं तो आश्रम भी जांच करवाए, देखो अवैध हथियार कहाँ मिलते हैं, और कैमरे लगाए, आवाज वाले लगाए, क्या पढ़ाया सिखाया जाता है, जांच हो, जब चाहे तब वहां पहुंच जाए, क्या शिक्षा दी जाती है, अपने आप पता चल जाए। और फिर यदि ये बात पुष्ट होती है कि अवैध हथियारों की शिक्षा दी जा रही है या अशांति आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, ये बात यदि पुष्ट होती है तो उनके वे बंद करवाने चाहिए, और बंद करवा करके उनकी नागरिकता ही समाप्त करनी चाहिए। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जला दिया गया, क्यों? वो सिर्फ एक हिंदू था। किसने मारा? वो मुसलमान थे, इसने उसको भरे चौराहे में लटका के मार। उस पर आरोप है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने कुछ टिप्पणियां की थी। अगर उसने टिप्पणी की भी होगी तो क्या उसका अंजाम ये हो? इस्लाम धर्म के लोग जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जिस बस्ती में, जिस शहर में ज्यादा रहते हैं जी, वहां पर ये दूसरे धर्म वाले लोगों को शांति से रहने ही नहीं देते। आप इनका इतिहास 2000 साल, तो इतिहास इनका जो 1400-1500 साल का है, 1400-1500 साल के इतिहास को इसको देखो, तो इनके इतिहास में ऐसा ही है, जबरदस्ती मारकाट, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन न माने तो उसको धर्म परिवर्तन नहीं माने तो मार दो। अपने देखो नहीं, सिख गुरु जी के जो पुत्र है, 2 को तो मार दिया, 2 को दीवार में चिना दिया, ये क्या, और भी ऐसे बहुतों के साथ किया है। तो जितने ये संख्या इन लोगों की अधिक बढ़ती है, दूसरे धर्म के वहाँ कोई रहते हैं, वहाँ शांति से नहीं रहने देते। और उसमें भी विशेष करके आजकल के समय में बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये आतंकवाद बहुत ज्यादा है। जैसे और देश जो शिक्षित देश है, जो संपन्न देश है दूसरे, उनमें उतना नहीं है, वहाँ पर शासन काफी अच्छा है, परंतु जिस भीड़ ने इस नवयुवक हिंदू को कुचल डाला, इसकी मानसिकता का मौलानाओं का या फिर इसमें मुख्य इसमें नीति है? नहीं, मुख्य गलती जो धर्मगुरु है उनकी। धर्मगुरु अच्छी बात सिखाते नहीं, ये बात सिखाते हैं तुम विधर्मियों को मारो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें हूरें मिलेगी। इस लालच में वो बेचारे मारते हैं, मरते हैं। हूरें जन्नत तो पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती है, या विश्व में अशांति फैलाते हैं, ये गलत है। यदि आज धर्मगुरु एक मत होकर के अच्छी शिक्षा दे और सिखाएं कि नहीं ये गलत है, ये सही है। अब कहते हैं कि हम दूसरे का हक नहीं लेते, और यहाँ भारत में अधिकांश मस्जिदें दूसरों की जमीन में बना रखी है जी। कहते हैं दूसरे के हक की, दूसरे की कमाई की हम नहीं लेते, और मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनाई है। क्यों? जब उनके इतिहास में लिखा है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, उसके बाद में क्या जांच बाकी रह गई? जब आप इस बात को मानते हो कि शांति का पैगाम हम फैलाते हैं, तो मदरसा में आतंकवाद क्यों सिखा रहे हो? दूसरों को मारने से जन्नत मिलेगी या बुरे मिलेगी, ये क्यों सिखा रहे हो? तो इसलिए ये गलत है। इसलिए इन घटनाओं से भारत को शिक्षा लेनी चाहिए, यहाँ पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग आतंकवाद के अड्डे खोद रखे हैं या जिन मदरसा आदि में गलत शिक्षा दी जाती है, वहां पर तुरंत कार्रवाई से उन पे पाबंदियां लगनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादी गतिविधि में जो भी संलिप्त पाए जाते हैं उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। तब भारत में ठीक होगा, शांति होगी। नहीं तो थोड़े ही समय में जो दशा बांग्लादेश की हुई है, जो दशा भारत में जम्मू कश्मीर में हो रही है, वैसी दशा धीरे धीरे बंगाल में हो रही है, और वैसी दशा और जगह होती जाएगी। जहां जहां इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी वहां वहां ये दशा होती जाएगी, और हिंदू धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। हम घर में ही बैठे समाप्त हो जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हम अपने घर में बैठे हुए ही समाप्त हो जाएंगे, हमारी अकर्मण्यता से, हमारी नासमझी से। हम इतिहास से शिक्षा नहीं ले रहे, हमारे सामने घटना घट रही है और हम आंखें बंद करके बैठे हैं। हमारे सामने पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, वहां हिंदू 5% थे, 20% थे, अब 1-2% हो गए, और भारत में मुस्लिम 5% थे, वो 20% हो गए। और कोई मानववादी संगठन है या जो भी विश्व में ऐसे संगठन है, इस विषय का कोई सर्वे नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? अर्थात हिंदुओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। नहीं तो सर्वे होना चाहिए, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हिंदू क्यों बढ़ गए
और भारत में मुस्लिम कैसे बढ़े यदि यहाँ शासन सही नहीं है, अल्पसंख्यक पीड़ित है, अल्पसंख्यकों के साथ में व्यवहार ठीक नहीं है, अल्पसंख्यक प्रताड़ित है, तो कैसे बढ़े? आराम से रहते हैं। और मैं तो कहूँ यदि ये कहते हैं अल्पसंख्यक प्रताड़ित है तो भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए कि जो हिंदू प्रताड़ित है बांग्लादेश और पाकिस्तान में वो तो यहाँ आ जाए, और अल्पसंख्यक मुस्लिम यहाँ प्रताड़ित है उनको वहां भेज दे। ऐसा कानून बनाना चाहिए, तो अपने आप पता चल जाएगा कि वहां से हिंदू यहाँ कितने आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका भी नहीं हो सकता, लेकिन जानने को मिला कि भले ही, लेकिन पूरे विदेश देश मुस्लिम ही होता है।